तो अभी यहाँ पर देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसमें ये पार्ट 2 वाला वीडियो है जिसमें आप बताने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कैसे खेती कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खेती से रिलेटेड देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर इसमें चल रहा है, जुताई हो रही है, जुताई हो जाती है, फिर कुछ टाइम छोड़ देते हैं। हालांकि जिसने जो गांव एरिया में रह रहा है ना, उसके लिए आसान है, सब समझ में आता है उसे। फिर भी इंग्लिश में क्या पॉइंट रहती है वो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आती है, फिर भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट में बोलूँ, फार्मर टेक्स द ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप टू प्रोवाइड फूड टू इंटायर पॉपुलेशन। इस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर की होती है। ठीक है, और देखा जाए इंडिया में तो सबसे नीचे स्तर पे फार्मर ही है। हालांकि फार्मर का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खेती न करे तो हम सभी को अनाज ही न मिले, और अनाज के बिना हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। हमारा जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, वो सर्वाइव कैसे करेगा बिना क्रॉप के। क्योंकि हम सिर्फ सी फूड से अपना नहीं काम चला सकते, मीट मछलियों पे ही हम अपना काम नहीं चला सकते, हमें फूड की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया गया है कि वेरियस टेक्स परफॉर्म बाय फार्मर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एट टर्म एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो कुछ फॉर्म्स हैं जिसको वो यूज करके, स्टेप बाय स्टेप यूज करके क्रॉप का कल्टीवेट करता है। फॉलोइंग एक्टिविटीज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए सबसे पहला काम होता है उसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि क्रॉप के अकॉर्डिंग सॉइल को बनाना। जैसे कि अगर रबी की क्रॉप है तो एकदम उसको ना मतलब उसकी पहले जुताई की जाती है, फिर एक बार निराई की जाती है, फिर उसके बाद उसको एकदम मतलब सैंड के फॉर्म में बना दिया जाता है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में बना दिया जाता है। फिर उसमें इस प्रकार से उसको प्रिपेयर किया जाता है। वही अगर खरीफ की क्रॉप होती है तो उसको वाटर में ही बनाया जाता है, उसकी लिक्विडिटी एकदम होती है, प्लास्टिक स्टेट में एकदम कर दिया जाता है। उसको पहले जुताई किया जाता है, उसमें वाटरिंग किया जाता है, फिर बाद में उसको एकदम लेई के फॉर्म में बना दिया जाता है, उसके बाद सोइंग किया जाता है। तो पहला ये काम होता है कि जो क्रॉप हम ग्रो कराने वाले हैं, जो क्रॉप हम सोइंग करने वाले हैं, ठीक है, सोइंग मतलब बोना, ठीक है, तो जो क्रॉप को हम बोने वाले हैं वो क्रॉप के लिए हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे। तो वो चीज़ें भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। वो चीज़ें अगर डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में है तो डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। फिर बाद में सोइंग, बीज को मतलब बोते हैं, उसके अंदर सो करते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्रॉप ग्रो करे। तो फर्टिलाइज़र मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिसके माध्यम से क्रॉप को मिलता है, प्लांट को मिलता है, क्रॉप प्लांट। फिर इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, वाटरिंग करना, मतलब सिंचाई, पानी देने को ही बोला जाता है। यहाँ पे अगर इरिगेशन का डेफिनेशन मैं बताऊँ तो इरिगेशन का ये होता है, एन इरिगेशन इज ए प्रोसेस ऐसे बोल सकते हैं, एन एप्लीकेशन टू गिव वाटर टू द रूट ऑफ क्रॉप बाय आर्टिफिशियली हम क्रॉप के रूट को पानी देते हैं, उसी को एग्रीकल्चर बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है, इरिगेशन बोला जाता है। तो पानी देने का काम हो जाएगा, जब जब उसको ज़रूरत होगा उसको पानी देते हैं, उसको इरिगेशन हो जाता है। फिर बाद में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब उसमें अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं, तो उन प्लांट से अपने क्रॉप को बचाना भी होगा, क्योंकि वो अनवांटेड वीड्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं, वो हमारी जो क्रॉप होती है उसको क्या कर देते हैं, खराब कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो वो अनवांटेड प्लांट को हमें निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप सही सलामत रहे, क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सके। तो वो वीड्स को भी क्या करते हैं, वीड्स से हमें अपने प्लांट को बचाना होता है। फिर हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप पक जाते हैं तो उसको कटाई करते हैं, उसको ही बोला जाता है हार्वेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग करके और ग्रेन निकाल लिया जाता है, फिर स्टोरेज कर दिया जाता है। तो ये इतने प्रोसेस हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स,
ठीक है, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, ये इतने क्या हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, फार्मर की एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू वो पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कि कैसे प्रिपेयर करेंगे सॉइल को। ठीक है, पहला जो पॉइंट आया यहाँ पे कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, सॉइल प्रिपेयर करके बनाना तो पड़ेगा ही, तो कैसे उसको प्रिपेयर करके बनाएंगे उसके बारे में ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रिपेयरिंग द सॉइल सो डैट इट कैन सपोर्ट द क्रॉप कल्टीवेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप, जैसे कोई ऊंचाई पे जाना है तो पहला हम पग रखते हैं, तो वो ये खेती करने का पहला पग है क्या, सॉइल का प्रिपेयर करना, कि ताकि हमारे जो क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, द वे यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर एग्ज़ाम, मतलब उसका एग्ज़ाम करने से पहले हम क्या करते हैं, हमें वो रास्ता पता होना चाहिए, ज़रूरत होती है। सिमिलरली जैसे कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो ना, कोई एग्ज़ाम पेपर कर रहे हो तो उसके पहले क्या होती है, आप उसकी जो भी ज़रूरत होती है वो चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, तब जाके एग्ज़ाम देते हो। सिमिलरली सॉइल नीड टू बी प्रिपेयर बिफोर प्लांटिंग क्रॉप, क्रॉप को प्लांटिंग करने से पहले हमें सॉइल की प्रिपेयर करनी पड़ती है। द एक्टिविटीज़ विच प्रिपेयर सॉइल इंक्लूड प्लॉगिंग, वाटरिंग एंड लेवलिंग। ठीक है, प्लॉगिंग मतलब जुताई करना, उसकी जुताई करना जैसे ट्रैक्टर से है। ठीक है, प्लॉगिंग हो रही है, देखो ये सब जो हो रहा है ये प्लॉगिंग हो रही है, ये प्लॉगिंग इसके द्वारा प्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वाटरिंग करते हैं, उसको पानी देना, मतलब इस तरीके से नहीं पानी देंगे, वहाँ डायरेक्ट पानी दिया जाता है, जितना ज़रूरत होती है पानी दिया जाता है। फिर उसका लेवल भी किया जाता है, क्योंकि एक लेवल रहेगा तो बाद में जब हम प्लांटिंग कर देंगे क्रॉप ना, तो उसके बाद पानी दिया जाएगा तो बराबर सब जगह पे जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर लेवल नहीं रहेगा और प्लांटिंग कर दिए क्रॉप का, उसके बाद जब पानी देना होता है ना, तो जहाँ पे लोअर जोन एरिया होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा, जो ऊंचे वाला एरिया रहेगा वहाँ पे पानी ही नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखकर लेवलिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लॉगिंग इज लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, प्लॉगिंग क्या करता है, जो सॉइल होता है ना, जो कंपैक्टेड रहता है तो उसको लूज बना देता है, एकदम लूज बना देता है। ठीक है, कि ताकि हमारा क्रॉप जो हो ग्रो कर सके। उसके अंदर सीड जो रहता है ना, उसके अंदर सीड जब शो करेंगे तो सीड रहेगा, तो वो निकलने के लिए लूज रहेगा सॉइल, तभी निकलेगा ना। एकदम कंपैक्टेड रहेगा, दबा रहेगा तो उसको निकलने ही नहीं देगा। ठीक है, एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इट ऑल्सो टर्म एज ए टिल्डिंग बोला जाता है। ठीक है, टीलिंग करना, ये जो प्रोसेस बताया ना, प्लॉगिंग करना, वाटरिंग करना, लेवलिंग, टीलिंग। प्लॉगिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जैसे कि इट मेक्स द सॉइल एरी, मतलब सॉइल जो है वो एयर मतलब अंदर तक जा सके। अगर कंपैक्टेड रहेगा तो नहीं उसके अंदर एयर जा पाएगा, तो एयर भी जा सके इसलिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये वाला पॉइंट अभी देख लो कि लूजन सॉइल ऑलवेज रूट टू प्रिपेयर बेटर इनटू सॉइल। दूसरा देख सकते हैं, मोर एरी सॉइल प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म विच इन टर्न्स इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अर्थवर्म, केचुआ जो होता है ना, अर्थवर्म को केचुआ बोला जाता है। कास्टिंग कंटेन न्यूट्रिएंट्स यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, जो सॉइल होता है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको दोस्त बोला जाता है, फार्मर का ये दोस्त है जो अर्थवर्म होते हैं। माइक्रोब्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल। सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव्ड, सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज मेड अवेलेबल टू प्लांट, न्यूट्रिएंट मिल सके सॉइल को, ये जिसके थ्रू प्लांट को अवेलेबल करा सकें। जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन टॉप सॉइल लेयर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल होते हैं, वो सॉइल के टॉप लेयर पे होते हैं, बट प्लांट रूट कैन रीच ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। बाय लूजिंग द सॉइल लोअर न्यूट्रिएंट रीच लेयर कैन बी ब्रॉट अप।
मतलब जो अपर में न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर भी जा सकें, जिसके कारण रूट वो लेकर और अपना फूड बना सकें। तो ये पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका वाटरिंग देखेंगे।